बी समाचार में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं भूतकाल समाचार। आइए आपको दिखाते हैं कुछ खास खबरों की झलकियां। विधानसभा सत्र समाप्त होते ही महाना द्वारा पत्रकार वार्ता में कहा कि इस बार सत्र लगभग 27 से 28 घंटे चला। वहीं इस बार विधायकों में इच्छा थी कि सब विधायक बोलना चाहते हैं। वहीं कुछ विधायक की शिकायत भी थी कि हमें बोलने को नहीं मिला। हमने कहा कि आप लिख कर दें। भाजपा द्वारा उपराष्ट्रपति घोषित करने को लेकर कहा कि वह एक अच्छे कार्यकर्ता, गवर्नर भी रह चुके हैं, वहीं एक अच्छे स्वभाव के लिए। जुड़े रहिए हमारे साथ, आपको दिखाते हैं क्या कहा विधानसभा अध्यक्ष उत्तर प्रदेश। पत्रकार मित्रों का स्वागत है। विधानसभा के सत्र के बाद पिछले कुछ समय से मेरा मन करता है कि सब पत्रकार मित्रों के साथ एक बातचीत हो जाए। आवाज नहीं आ रही सर? अभी आ रही है? देखिए, आप तो बोलते ही आ गए। तो ये था कि सत्र समाप्त होने के बाद एक बातचीत हो जाए। विधानसभा 18वीं विधानसभा के वर्ष 2025 के द्वितीय सत्र में जो 4 दिनों के लिए निर्धारित था, उसमें 2 दिन लगातार लगभग 27.5 साढ़े 28 घंटे, 24 साढ़े 28 नहीं, 2:30 बजे खत्म होना ना, इसलिए 27 और 3.5, 24 और साढ़े 28 घंटे लगातार एक दिन चली। बाकी जो 2 दिन चली वो चली, आप सब मिला के बता रहे। कोई, मैंने कहा मेरे कैलकुलेशन में कुछ फर्क नजर आ रहा था, मैं और मुख्य सचिव हम लोगों ने रिकंसाइल कर दिया। 2 दिन उसके पहले भी विधानसभा चली। मैं ये मानता हूं कि विधानसभा पूर्ण रूप से तभी होती है पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों उसमें पार्टिसिपेट करें। सरकार अपनी स्वाभाविक रूप से उपलब्धियां बताती है, विपक्ष अपने सुझाव, चाहे वो आलोचनात्मक दृष्टि से हो चाहे सुझाव की दृष्टि से, विपक्ष अपनी बात कहता है। और ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि दोनों लोग अपनी बात कहते हैं। तो इस नाते से अब की बात वाला सत्र एक ऐतिहासिक इसलिए भी था कि इससे पहले भी 36 घंटे सत्र चला था, जिस समय जीजी गोल्ड के ऊपर बातचीत हुई थी। लेकिन उस समय ऐसी परिस्थितियां थी कि विपक्ष ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। अब की बार विपक्ष ने भी पार्टिसिपेट किया, तो हेल्दी डिबेट हुई, जिसको मुख्यमंत्री जी ने भी उसकी सराहना की। और जितने लोगों ने, लगभग 189 लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। कितना लोगों को पूरा समय हो जाता है, जो अगर देखा जाए घंटे के हिसाब से, तो जितने देर 4 दिन का सत्र चला, हफ्ता 10 दिन उतना टाइम नहीं हो पाता। तो एक पॉजिटिव साइन है बातचीत का। महत्वपूर्ण विषय जो यहाँ पर 24 घंटे के लिए चर्चा के लिए आया, वो आज जैसे कि मुख्यमंत्री जी ने वहाँ विधानसभा में भी कहा, उससे पहले भी मुख्यमंत्री चर्चा होती मेरे से, ये पब्लिक के बीच में जाएगा। पब्लिक से होने के बाद फिर एक विजन डॉक्यूमेंट बनेगा, फिर उसकी विधानसभा में चर्चा होगी। फिर वो चर्चा भी उसके लिए समय निर्धारित करेंगे कि 24 घंटे की होनी है, जैसे भी उन्हें सरकार डिसाइड करती है, फिर उसके ऊपर यहाँ पर चर्चा होगी। तो मुझे एक बात की खुशी है कि इसमें जितने भी हमारे यहाँ पर माननीय सदस्यों के द्वारा जो विभिन्न नियमों के अंतर्गत जो सूचनाएं दी जाती हैं, पहले ऐसा होता था कि सूचनाएं 10 ले लेते थे, 51 की सूचनाएं 10 ले लेते थे, 301 की सूचनाएं ले लेते थे। लेकिन मैंने अब की बार इस सत्र में जितने भी सदस्यों ने सूचना दी, सारी दोनों नियमों के अंतर्गत सब ले। एक बात इसलिए बताना चाहता हूँ कि पहले जो पूरे सत्र के अंतर्गत जितनी सूचनाएं दी जाती थी,
उससे ज्यादा सूचनाएं मेरे द्वारा ली गई। ये तो 10-10 अगर लेते थे तो हफ्ता भर चलता तो 70 होती थी, या 2 दिन में ही 200 हो गई। तो ये इसमें इसका मेरा पीछे भाव ये है कि जो माननीय सदस्य अपने क्षेत्र की समस्याओं को देते हैं, बताते हैं, और अब वो जमाना नहीं है कि कोई सूचना दी जाए तो उसकी 90 दिन के अंतर्गत उसकी जवाब देगी। मैंने अपनी नई नियमावली में उसको संशोधित किया था। अब जितनी भी सूचनाएं आती हैं सबका 30 दिन के अंतर्गत जवाब जाता है, और जवाब अगर कोई विभाग नहीं देता तो उस विभाग के सीरियसली उसको टेकअप किया जाता है विधानसभा के द्वारा, और उस विभाग की जिम्मेदारी निर्धारित की जाती है। तो इसीलिए जो भी सूचनाएं सदस्यों के द्वारा विभिन्न नियमों के अंतर्गत दी गई हैं, वो निर्धारित समय पर ही उनका जवाब दिया जाना चाहिए। ऐसे मैंडेटरी है, ऑप्शन नहीं है, तो देनी ही पड़ेगी और काम करना ही पड़ेगा। तो थोड़ा सा जो विभाग है वो भी एक्टिव मोड के ऊपर भी काम करना प्रारंभ किया। अभी जो नेक्स्ट कभी कभी इस बात के लिए हमारे पत्रकार मित्र पूछते हैं कि आगे क्या है, क्योंकि अभी तक जितने भी सत्र हुए हैं 29 मार्च 2022 को मेरे को सारे सदस्यों ने यूनानिमसली विधानसभा का अध्यक्ष चुना था। उसके बाद जितने भी सत्र हुए हैं सब में कुछ न कुछ मैंने विधानसभा में एक नया, चाहे वो जैसे ग्रैंड्योर के नाते से भी और नियम परंपराओं और विधानसभा के संचालन के नाते से भी कुछ न कुछ हर बार नया दिया गया। इट इज नॉट ओनली कि सिर्फ कोई नया मैंने उद्घाटन करा दिया, केवल इतना ही नहीं। अब की बात जैसे एक नया ये हो गया कि 24 घंटे विधानसभा चल रही, हर बार कुछ न कुछ नया इस प्रकार से विधानसभा के संचालन में, विधानसभा की प्रक्रिया में वो सारे का सारा नियम देगा। अभी एक महत्वपूर्ण विषय है, इसमें प्रेस ब्रीफिंग के लिए जो आप कितने घंटा चलाइए आपको मिल जाएगा, मुझे बताने की आवश्यकता बहुत ज्यादा नहीं, आप लोग सुन लीजिए। अभी 20 और 21 जनवरी 2026 को अखिल भारतीय पीठासीन सम्मेलन का लखनऊ में होगा। ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस, AIPOC। 20 और 21 जनवरी 26 वो, क्योंकि उसके लिए मुख्यमंत्री जी से मेरी वार्ता हुई थी और मुख्यमंत्री की सहमति से मेरे द्वारा माननीय अध्यक्ष लोकसभा आदरणीय श्री ओम बिरला जी से रिक्वेस्ट करी गई थी, तो उन्होंने आउट ऑफ टर्न हमारे को ये दिया। अभी हमारा टर्न नहीं होता था, लेकिन आउट ऑफ टर्न दिया। तो जो ये अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन होगा, इसमें बहुत सीनियर लीडर्स होते हैं जो विधानसभा के माननीय अध्यक्ष, पूरे देश की विधानसभाओं के, विधान परिषद के माननीय चेयरमैन, जहाँ डिप्टी स्पीकर हैं, डिप्टी चेयरमैन हैं, पूरा एक लोकसभा भी इसमें बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन करती है। ऑनरेबल स्पीकर लोकसभा के संरक्षण में और उनके नेतृत्व में ये होता है। उसमें राज्यसभा के माननीय उपसभापति भी उपस्थित रहते हैं। तो ये AIPOC उत्तर प्रदेश के नए स्वरूप का प्रोजेक्शन के लिए भी महत्वपूर्ण होगा, चाहे वो सरकार के द्वारा किए गए विभिन्न कामों के नाते से, उत्तर प्रदेश के विभिन्न जो सरकारी योजनाएं हैं उनका भी उनको भी वहां पर दिखाया जाता है, उनको शेयर किया जाता है, और विधानसभा के नाते से भी, क्योंकि मैं इस बात को कहता हूं कि विधानसभा उत्तर प्रदेश की आज देश की लीडिंग विधानसभा है, तो इस नाते से भी ये यूपी के लिए एक महत्वपूर्ण इवेंट होगा। इवेंट क्या होगा, प्रोग्राम होगा जिसमें पूरे देश भर के सारे माननीय लोग उपस्थित करेंगे। उसमें अभी लोकसभा से उसकी स्वीकृति आई है, मुख्यमंत्री जी ने उसकी सहमति दी है और उसके ऊपर विस्तार से समझ सकते हैं। अभी जनवरी में है, तो अभी हमारे पास 4 महीने हैं, लगभग 4-5 महीने, तो धीरे धीरे उसके ऊपर काम करेंगे। लेकिन अभी लोकसभा से एक टीम आएगी, उससे हम रिक्वेस्ट करेंगे। पार्लियामेंट चल रही है, पार्लियामेंट चलने के बाद इसमें ये सत्र पार्लियामेंट का समाप्त होगा, तो उसके बाद एक लोकसभा से टीम आएगी जो उनके साथ बैठ के पूरे हम तय करेंगे कहाँ कैसे कितने पार्टिसिपेंट्स होंगे, कितने डेलीगेशन कितने होगा, डेलीगेट्स कितने होंगे, उनके साथ और भी लोग आते हैं। तो उसमें एक हम ये भी करेंगे कि जो डेलीगेट्स आएंगे पूरे देश भर से, जो स्पीकर्स और उनके साथ जो भी निर्धारित उनका है जिन लोगों को उसमें पार्टिसिपेट करना है, उनको यूपी का
एक भ्रमण भी मुख्यमंत्री से जिसका एक ऐसा उनकी अपेक्षा थी, उनकी इच्छा है कि जो लोग यहाँ आए वो यूपी में चाहे अयोध्या के दर्शन करें, चाहे बाबा काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करें, चाहे काशी जो हमारा बौद्ध सर्किट है कुशीनगर उधर जाएं, चाहे न जाएं, उसके लिए भी सारी की सारी व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा उसके लिए की जाएंगी। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय था जो, क्योंकि विधान इसका जो आयोजन होता है वो विधानसभा में ही होता है। साल में हर वर्ष एक ये लगभग 100 ईयर्स, 86वां है ना, 86, लगभग 100 ईयर्स हो गए इसको चालू किए हुए, लेकिन ये 86 था। बीच में कुछ वर्षों में नहीं हुआ होगा, कोविड में नहीं हुआ, कुछ परिस्थितियों के अंदर नहीं हुआ, लेकिन 100 साल से ज्यादा ऑल इंडिया प्रेसिडेंट ऑफिसर कॉन्फ्रेंस को होते हो गए। ये 86वां है। पिछला मुंबई में हुआ था क्या? नहीं, पिछला पटना में हुआ था, उसके पिछले साल बार मुंबई में हुआ था। साल में एक दिन होता है, साल में एक बार होता है। तो वो पिछली बार जो 2025 में था वो जनवरी में पटना में हुआ था। तो 2024 में जनवरी में महाराष्ट्र में हुआ। तो ये दूसरा है इस बार हमारे यूपी को ये होस्ट करने का माननीय मुख्यमंत्री जी की मतलब उनके जो पूरा बिना गवर्नमेंट के उसके लिए उनके द्वारा ये कहा गया, अपेक्षा करी गई हो तो मेरे द्वारा ओम बिरला साहब से कहा गया, माननीय अध्यक्ष लोकसभा जी से, उन्होंने इसकी सहमति दी है। तो ये एक महत्वपूर्ण विषय था। बाकी आप लोगों से बैठने का कोई बहाना ढूंढते हैं। इसकी कोई थीम होगी सर जो कॉन्फ्रेंस होगी? इसमें देखिए, ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस में जो विधायिका से संबंधित इश्यूज हैं उसके लिए विधान लोकसभा हमारे को भेजेगी कि इन पॉइंट्स पर चर्चा करनी है। अभी उन्होंने उसकी सहमति दी है, तो फिर वो टॉपिक्स निर्धारित करते हैं, उसके ऊपर डिबेट होती है। तो वो अलग अलग समय के लिए अलग अलग करते हैं, अलग अलग जगह। अब की बात जो उसके लिए थीम निर्धारित करेंगे, उसमें 2-3 विषय होते हैं जिसके ऊपर सारे सदस्य जो देश भर के उसके ऊपर अपने विचार रखते हैं। फिर उसका एक रेजोल्यूशन बनता है, फिर उसको फॉलो अप होता है फिर उसके लिए। और मुझे इस बात को कहते हुए खुशी है कि माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने मेरे को ये जो ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस में रेजोल्यूशंस पास होते हैं देश भर में, उसको फॉलो अप की जिम्मेवारी उन्होंने देश भर में मुझे दी है। तो ये भी यूपी के नाते से मैं अपने आप को एक इंडिविजुअल नहीं मानता, ये यूपी के नाते से जो मुझे जिम्मेवारी मिली है उस नाते से बस यूपी के लिए सौभाग्य की बात है कि उस जिम्मेवारी उन्होंने मुझे दी है। एक और जिम्मेवारी उन्होंने मुझे दी है कि पूरे देश भर के विधानसभाओं के एमएलएस की ओरिएंटेशन को, ट्रेनिंग का भी, ओरिएंटेशन का भी, ये 2 विषय लोकसभा अध्यक्ष जी ने मेरे को ऐसी जिम्मेवारी दी है कि उसको मुझे देखना है। तो उनकी कृपा है कि उन्होंने मुझे जिम्मेवारी दी और वो सब लोगों के सहयोग से सबसे आपस में बातचीत करके हम उसको करते हैं। वहाँ के स्पीकर से बातचीत करते हैं, तो वहाँ स्पीकर गवर्नमेंट से बातचीत करते हैं। तो इट इज़ इन कोऑर्डिनेशन विद, आपस में बहुत अच्छी तरीके से बातचीत करके। मैं पिछले दिनों कई स्टेट्स में मैं मेडिटेशन के लिए गया भी था। पंजाब हुआ या हरियाणा हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, गोवा हुआ, कई ऐसे स्टेट्स हैं तो जहाँ मैं पर आया हूँ। तो ये है, तो इस नाते से मेरे को लगा कि ये आपकी जानकारी में काम तो आप इतना कर रहे हैं, बहुत अच्छा, देखने में कितना अच्छा लगता है, हर चीज़ बढ़िया है। एक चीज़ कभी खलती है थोड़ी सी। जी बताइए प्लीज। तो आपका कोई काम अपूर्ण नहीं होता। डिप्टी स्पीकर हो जाए तो फिर आपके काम करने में बड़ा आसानी हो जाए। वो सरकार तय करती है तो होता है। और बताइए, आप लोग बहुत अच्छे हैं। मैं सबसे रिक्वेस्ट है कि हम सब लोग भोजन के लिए चलेंगे। नई कैंटीन में आपका स्वागत है। सर जरा एक बात बताइए, मीडिया आपको बहुत सहयोग करता है, मीडिया आप सरकार मैंने भी कहा बहुत अच्छे, प्रयासों की, ये तो दोनों तरफ है, आपके प्रयासों की सर्वत्र सराहना होती है। लेकिन हम जानना चाहेंगे कि विधानसभा के लिए आपने अपने औकात व्यक्त किया, लेकिन प्रेस के लिए एक शब्द आपके मुंह से नहीं निकला कि वो आपको सहयोग करता है। देखिए ये मेरी बात नहीं, मैंने कहा आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, इससे ज्यादा सारी चीजें उसमें आ गई ना।
पहले मेरा सवाल, क्योंकि हम आपको दिल से चाहते हैं, इसलिए मेरे नाम बहुत अच्छे हैं, लोग चुप हो जाते हैं, ये भी नहीं बोलते। सरकार ने बिना आपके सहयोग के पॉसिबल नहीं है सर, इसीलिए ऐसा की बात कर रहा हूँ। कुछ चीजें ऐसी हैं जिस पर मीडिया आपसे अपेक्षा करता है कि आप उनके प्रयासों की पकड़ को सराहना करें, लेकिन ऐसा हुआ ये पिछले 2 बार से, जब से हुआ, जैसे विधानसभा आखिरी में सर मेरा रिक्वेस्ट, पहले जनरली ऐसा होता